हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्टिफाई whether it is true to say that -1 -3/2 -2 5/2 and so on forms an AP as A2 minus A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो सीरीज़ गिवन है -1 -3/2 -2 एंड 5/2। ओके, तो ये सीरीज़ हमें गिवन है। हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्योंकि A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2 है, तो ये AP सीरीज़ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि क्या ये AP सीरीज़ है। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 यानी कि सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्योंकि A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ इक्वल टू A4 माइनस A3 अगर हमें मिलेगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम है, दैट इज़ कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड D। तो अगर ये सेम है हर केस में तभी ये AP सीरीज़ फॉर्म कर सकता है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे -3/2 है, इसको हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं या फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे डेसिमल में करना ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं इसको डेसिमल में चेंज कर लेती हूँ। तो -1 -1.5 -2 एंड दिस इज़ दिस इज़ +2.5 एंड सो ऑन। ये AP सीरीज़ गिवन है। तो फर्स्टली हम क्या निकालते हैं, ये A1 हो गया इसका टर्म, ये A2 टर्म है, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A2 इज़ -1.5 -1। ओके, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ये ऑलरेडी निगेटिव है तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा। तो -1.5 + 1, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -0.5 की मिलेगी। देन हम A3 माइनस A2 निकाल लें। ओके, तो यहाँ पे -2 है, -1.5, दिस इज़ इक्वल टू -2 + 1.5। अगेन हमें यहाँ पे -0.5 ये डिफरेंस मिल रहा है। देन हम एक टर्म दो टर्म्स के बीच में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस और निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 2। ओके, सो 2.5 + 2, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 4.5 की मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें सीरीज़ गिवन है तो A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore it is not an AP because D is not same। ओके, तो ये यहाँ पे AP सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज D इज़ नॉट सेम इन एवरी केस। Question number 3 is for the AP -3, -7, -11 and so on can be find directly A30 minus A20 without actually finding A30 and A20. Give reasons for your answer. हमें एक्चुअल में इसको मतलब फाइंड नहीं करना है A30 और A20 को। ठीक है, यहाँ पे हमें AP सीरीज़ गिवन है। तो AP सीरीज़ जो हमें गिवन है -3 -7 -11 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि A30 माइनस A20 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें पता है कि फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि AN इज़ इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1 D होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम A30 की वैल्यू निकाल लें। तो A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में क्या है, -3 है, प्लस n - 1 करेंगे। जब हम A30 निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 30 है, 30 - 1 किया मीन्स 29 D। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है A20 वाला टर्म हमें निकालना है। ठीक है, तो A20
तो हम डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं बस केवल, लेकिन फॉर्मूला तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, A20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन A इज़ -3 प्लस 20 मीन्स 20 -1 करेंगे तो यहाँ पे हमें 19D ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो -3 प्लस 29D, यहाँ पे माइनस माइनस जब इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, +3 एंड -19D। ओके, तो -3 + 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया और हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 10D की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे D हम निकाल सकते हैं, AP सीरीज़ हमें गिवन है तो हमने क्या किया, A2 - A1 निकाल लिया, D इज़ इक्वल टू A2 - A1, क्योंकि AP सीरीज़ तो हमें गिवन ही है ये। तो -7 - -3 करेंगे, इट मीन्स -7 + 3, वैल्यू आ गई -4 की। इट मीन्स A30 -A20 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10 × -4, इट मीन्स -40 की मिलेगी। तो वी कैन फाइंड इन दिस वे। ओके, A30 - A20, सो इट विल बी द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।